नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने बैरिकेडिंग तोड़ी। दूसरी खबर है, समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन पर एक बार फिर हमला। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। अपना दल कमेरावादी के नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने छात्र हेमंत पटेल के हत्या के मामले में जीवनदीप स्कूल के प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीसीपी गौरव बंसवाल से नोक-झोंक हो गई। छात्र के हत्या के मुख्य साजिशकर्ता विद्यालय के प्रबंधक राम बहादुर समेत अन्य सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। विद्यालय में हत्या जैसी संगीन घटना वाले विद्यालय की मान्यता रद्द कर सील किया जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का तत्काल सहायता दिया जाए। प्रकरण की विवेचना निष्पक्ष अधिकारी के देखरेख में कराई जाए तथा आरोपियों को बीजेपी से निष्कासित किया जाए। पल्लवी पटेल ने पूरी तरह से वाराणसी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाया। पिछड़े वर्ग, खासकर कुर्मियों की सामंतवादी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग आए दिन ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। विधायक पल्लवी पटेल ने हत्या के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी के जनसंपर्क कार्यालय की ओर जाने वाले रास्ते पर धरने प्रदर्शन पर बैठ गई। हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। उन्होंने कहा, सामंती सोच रखने वाले अपराधियों के पीछे स्थानीय पुलिस प्रशासन ढाल बनकर खड़ी है। पटेल ने संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर पत्रक देने जा रही थी तो पुलिस बल ने कार्यालय के पहले रोक लिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर मामले में लीपापोती करने के आरोप लगाते हुए पुलिस से भिड़ गई। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट होने की बात कहकर छात्र हत्याकांड के उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस बीच पुलिस ने अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों पर सड़क जाम, सरकारी काम में बाधा डालने पर एफआईआर दर्ज की ली है। कुर्मियों की अपनी आवाज उठाने के लिए शासन प्रशासन ने अनुमति लेनी पड़ेगी। वाराणसी में कुर्मियों की आबादी लगभग 5 लाख है। इतनी बड़ी जनसंख्या और जन आक्रोश को भी पुलिस प्रशासन पैरों तले रौंद रहा है। डीसीपी गौरव बंसल नोक-झोंक में पल्लवी पटेल बैरिकेडिंग पर चढ़ गई और गुस्से में बोली कि मुझे उस पार जाना है, एक तरफ हटो। लेकिन पुलिस ने रास्ता रोक दिया। उन्होंने कहा, कल मैं पीड़ित के घर गई थी। पीड़ित परिवार से कहा था कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे। आज हम अपनी मांगों को लेकर पीएम कार्यालय आए हैं। पल्लवी पटेल तथा सिराथू के विधायक को पुलिस अधिकारी ने गाली देकर बात किया। महिला कार्यकर्ताओं को पीछे गिरा दिया गया। जनप्रतिनिधि को भरी दोपहरिया में 1.5 घंटे बैठा दिया गया। तो आम लोगों की, आम जनता की क्या हाल होगी, मेरे सम्मान के साथ जुड़ा है। विधानसभा में मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी। पुलिस सजगता से काम करती तो अब तक हेमंत पटेल परिवार को न्याय मिल गया होता। सबसे पहले प्रबंधक का नाम एफआईआर में डालो करें। चाहे पहलगाम में आतंकवाद हो तो बनारस में हुए कांड सामंती आतंकवाद है। पल्लवी पटेल की फौज सड़क पर प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर कूच किया। मेरे समाज के लड़के के साथ न्याय तो नहीं हुआ।
और सत्ता का हनक दिखाकर अपराधियों को बचाया जा रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करूंगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र जहां पटेल मतदाताओं की संख्या 4 लाख के करीब है, हेमंत पटेल की हत्या भाजपाई ठाकुरों द्वारा गोली मारकर की गई। योगी पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई कुर्मी समाज बेबस होकर देख रहा है। वही घटना से पहले दिन सरदार पटेल सेना के RS पटेल लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, गोली मारने वाला भाजपाई, स्कूल चलाने वाला भाजपाई है। भाजपा के हाथों बिका हुआ अखबार दैनिक जागरण है। डॉक्टर RS पटेल, रवि सिंह एक पटेल के बेटे को मारता है। पिछड़ों दलितों को साजिश करके मार रहे हैं। बात प्रेम प्रचंड मामले में बताया जा रहा है। सरकार बाबा की है, सरकार खुलकर स्वजातियों का पक्ष लेती है। जात धर्म देखकर न्याय करने वाली योगी सरकार है। लड़कों को भेजकर हेमंत को उठवाया जाता है, लड़कों के सामने गोली मारी जाती है। करणी सेना 1000 तलवार लहराती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जौनपुर के मौर्य को सम्राट अशोक के जन्मदिन पर तलवार से केक काटने पर जेल भेज दिया जाता है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का मामला हो तो बुलडोजर चल जाता है। यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? कुर्मियों को न्याय कब मिलेगा? दूसरी खबर है, समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है। रामजीलाल सुमन बुलंदशहर में मारी गई दलित महिला के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान करणी सेना ने अलीगढ़ में हमला कर दिया। उनके काफिले पर पत्थर और टायर फेंके गए। इससे बचने के चक्कर में काफिले में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गई। करणी सेना जाति आतंकवादियों ने पहले ही हमले की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। वह उस दुर्घटना का कारण बना जो जानलेवा हो सकता था। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक साजिश का सबूत खुद है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, खुफिया तंत्र की बड़ी चूक है या जानबूझकर करने दिया गया? अगर शासन प्रशासन जानबूझकर अनजान बने हुए है तो यह जान ले अराजकता किसी को छोड़ती नहीं है। एक दिन भाजपाई और उसके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद पर जानलेवा हमला करने का संज्ञान लेने वाला कोई है या दलित सांसद होने के कारण सामंतवादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साध कर भूमिगत हो गई है? राणा सांगा को लेकर राज्यसभा में दिए गए बयान, रामजी सुमन के बयान के बाद कोई असहमत हो सकता है, लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कोर्ट में, न्यायालय में जाया जा सकता है। लेकिन करणी सेना तलवार लेकर न्याय करने उतर चुकी है और राज्य की और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी मूक समर्थन दे रही है। और करणी सेना की मांग है कि रामजीलाल सुमन माफी मांगे। आज के हमले के बाद भी फिर हमले की धमकी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, अब बुलडोजर नीति कमजोर पड़ गई है। सरकार अति अराजकता के सामने घुटने टेक दिए। दलित सांसद रामजीलाल सुमन ने भी घटना को गंभीर बताया। उन्होंने कहा, गवाना टोल प्लाजा पर पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। बुलंदशहर में 10 घटनाएं सामने आई हैं। नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं। दलितों की बारातें रोकी जा रही हैं। बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा दलित अत्याचार की प्रदेश में सुनामी जैसी स्थिति बन गई है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को जातिवादी हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को धार्मिक हिंसा का शिकार, नफरत की बीज समाज में बोने का कार्य किया गया। अल्पसंख्यकों को निपटाया गया। अब बारी है दलितों, पिछड़ों की। सरकार संविधान से चल रही है या भूमिगत हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।